एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड है और इसीलिए मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में इसे कैशबैक किंग के नाम से भी बुलाया है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के कुछ ऐसे हिडन फीचर्स हैं जो कि काफी सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर आपके पास एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है या फिर आने वाले टाइम में आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो आपको ये फीचर्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे आपको काफी सारा फायदा या नुकसान हो सकता है। 5 डिफरेंट फीचर्स आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या ये फीचर्स, क्या इसका फायदा या नुकसान हो सकता है आपको, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले, इन सब चीजों को कवर करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं वीडियो पैसा मैटर्स। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं। एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के अंदर 5% का कैशबैक देता है और ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस पे 1% का कैशबैक देता है। ये बात हमें मालूम है। टोटल कैशबैक जो आप इस क्रेडिट कार्ड से एक महीने के अंदर अर्न कर सकते हैं वो 5000 रुपीज़ का है, ये भी हमें मालूम है। यानी कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को मान लीजिए सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो आप एक महीने में 1 लाख रुपीज स्पेंड करके इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर मैक्सिमम 5000 रुपीज का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 1 मंथ की ड्यूरेशन कैसे डिफाइन होती है। टिपिकली 2 तरीके हैं इसे डिफाइन करने के, एक है कैलेंडर मंथ और दूसरा है स्टेटमेंट मंथ। कैलेंडर मंथ का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ दैट मंथ से लेके लास्ट ऑफ दैट मंथ की जो ड्यूरेशन है उसे आप कैलेंडर मंथ कहेंगे। जैसे अगर मैं जून महीने की बात करूं तो 1 जून से लेके 30 जून की ड्यूरेशन को आप एक कैलेंडर मंथ कहेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं स्टेटमेंट मंथ की बात करूं तो ये वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन के बीच की सारी ट्रांजैक्शंस आपकी नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में लग के आती हैं। इसको हम पॉपुलरली बिलिंग साइकिल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जनरेशन डेट 11th ऑफ एवरी मंथ है और मान लीजिए कि ये जुलाई का महीना चल रहा है तो 12th ऑफ जून से लेके 11th ऑफ जुलाई की जो ड्यूरेशन है इसे आप एक स्टेटमेंट मंथ कहेंगे। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के केस के अंदर 5000 रुपीज़ का जो मैक्सिमम कैशबैक मिलता है ये कैलेंडर मंथ के बेसिस पे नहीं बल्कि स्टेटमेंट मंथ के बेसिस पे मिलता है। यानी अगर आप 1 लाख रुपीज़ की स्पेंड करने वाले हैं और 5000 रुपीज़ का मैक्सिमम कैशबैक चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये स्पेंड एक स्टेटमेंट मंथ में करनी है, कैलेंडर मंथ में नहीं। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो शायद कोई नहीं बताता है। एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में जो ट्रांजैक्शंस एलिजिबल होती हैं कैशबैक के लिए वो जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन करी है उसके बेसिस पर नहीं बल्कि जिस दिन इन क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया जाता है या फिर सेटल किया जाता है मर्चेंट के द्वारा, उसके बेसिस पे होती है। तो मान लीजिए अगर आपकी स्टेटमेंट जनरेशन डेट 11th ऑफ एवरी मंथ थी और आपने 10th ऑफ मंथ को आपने क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस करी हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको इस महीने की साइकिल के अंदर इसका कैशबैक मिल जाएगा, तो काफ़ी चांसेस है कि ऐसा ना हो, क्योंकि यूजुअली जो मर्चेंट्स हैं वो 1 से 2 दिन के बाद में इन ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं। तो अगर ये ट्रांजैक्शंस 11 या 12 तारीख को पोस्ट या फिर सेटल होंगी तो आपको इसका कैशबैक नेक्स्ट मंथ की साइकिल में मिलेगा, इस महीने की साइकिल में नहीं मिलेगा। अब करते हैं सेकंड फीचर की बात जो कि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। डे टू डे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे 5% का कैशबैक देके ये कार्ड राजा की गद्दी पे बैठा रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जबकि इस राजा को अपनी गद्दी से उतर के नीचे आना पड़ता है और ये है अमेज़न सेल का टाइम। अमेज़न ने एसबीआई के साथ में पार्टनरशिप करके एसबीआई के क्रेडिट कार्ड्स पे 10% कैशबैक देने का पिछले काफी टाइम से रिवाज चला रखा है, लेकिन इन क्रेडिट कार्ड के लिस्ट के अंदर एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड नहीं आता है। यानी कि अगर आपके पास एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है तो आप अमेज़न की सेल के टाइम पे 10% के कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको यूजुअली सिर्फ 5% का कैशबैक ही मिलेगा। मैंने अमेज़न के सेल के टाइम पे अपने एसबीआई ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड को काफ़ी टाइम से यूज़ किया है और अगर आप भी एसबीआई का कोई और क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो उसको अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर आप सेल के टाइम पे एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो आप 10% की कैशबैक की उम्मीद मत रखिए, लेकिन बाकी सब टाइम पे आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करके राजा हैं। बात करते हैं तीसरे फीचर की जो कि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के कैशबैक से रिलेटेड है। मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे एक यूज़र ने डीएम करके मुझसे सवाल पूछा कि क्या एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड का कैशबैक कभी एक्सपायर होता है। अब देखिए, एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके ऊपर कैशबैक आपको स्टेटमेंट जनरेट होने के 2 से 3 दिन के अंदर आपके कार्ड अकाउंट में पोस्ट हो जाता है। अब ये कैशबैक जब पोस्ट हो जाता है तो जो भी आपका पिछली स्टेटमेंट का ड्यू अमाउंट था उसके अगेंस्ट में ये एडजस्ट हो जाता है और बाकी जो भी अमाउंट आपका बैलेंस बचता है उसे आपको पे करना होता है। एग्जाम्पल मानते हैं कि आपकी स्टेटमेंट के अंदर 50,000 रुपीज़ का टोटल आपने ट्रांजेक्शन्स करी थी और उसके ऊपर 2,500 रुपीज़ का कैशबैक यहाँ पे जनरेट हुआ था, तो आपको अपनी स्टेटमेंट में अब 2,500 रुपीज़ माइनस करके 47,500 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ती है। तो टिपिकली जो भी कैशबैक आपको आपकी स्टेटमेंट के ऊपर मिलेगा वो आपकी स्टेटमेंट ड्यू अमाउंट से कम होगा, उसके अगेंस्ट में सेटल हो जाएगा और यहाँ पे कैशबैक के एक्सपायर होने का कभी सवाल उठेगा ही नहीं। और इसी कारण से कैशबैक क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स वाले क्रेडिट कार्ड से कुछ हद तक बढ़िया बन जाते हैं। बात करते हैं अब चौथे और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की।
अब एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको 5% का कैशबैक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे देता है। ये मैंने इसी वीडियो में कई बार कहा है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जिसके लिस्ट आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पे भी ये क्रेडिट कार्ड आपको 5% का कैशबैक नहीं देता है। मगर दो ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों को लगता है कि ये क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने पे ऑनलाइन 5% का कैशबैक नहीं मिलेगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। और जो दूसरी जगह है उसको सुन के तो आप में से काफ़ी सारे लोग चौंक जाएंगे। सबसे पहली जगह है ऑनलाइन गिफ्ट वाउचर्स की। हाँ, एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड से अगर आप अमेजन, क्रेड, टाइम्स प्राइम या मैक्सिमाइज मनी से अगर आप ऑनलाइन गिफ्ट वाउचर्स परचेज करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। इसकी गारंटी विद प्रूफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जहां पे यूजर्स ने स्क्रीनशॉट्स डाले हुए हैं अपनी परचेज के और अपनी स्टेटमेंट्स के कि उनको कैसे एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड पे इन गिफ्ट वाउचर को परचेज करने पे 5% का कैशबैक मिला है। बात करो अगर मैं दूसरी कैटेगरी की, और आप प्रॉमिस करेंगे कि अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे, वो है गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। जी हाँ, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर, चाहे वो इनकम टैक्स पेमेंट है, चाहे वो जीएसटी पेमेंट है, एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको 5% का कैशबैक देता है। यानी आप एक महीने के अंदर, महीना कौन सा है यहाँ पे, स्टेटमेंट मंथ, अगर आप एक स्टेटमेंट मंथ के अंदर 1 लाख रुपीज़ का या तो एडवांस टैक्स पेमेंट करते हैं या फिर आप जीएसटी पेमेंट करते हैं, तो एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको 5% का कैशबैक देता है। यानी कि आप 5,000 रुपीज़ एक महीने में और एक साल में 60,000 रुपीज़ गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स की पेमेंट के ऊपर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। ये कमाल की चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं और शायद आपने भी पहली बार एवरी पैसा मैटर्स के चैनल पे इस बात को सुना है। लास्ट फीचर है इस क्रेडिट कार्ड की फी वेवर के रिलेशन में। एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 999 प्लस जीएसटी, यानी कि आपको ये क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अपनी जेब से 1179 रुपीज़ ढीले करने पड़ेंगे। इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस भी सेम 999 प्लस जीएसटी यानी 1179 रुपीज़ की है। लेकिन अगर आप एक साल में इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2 लाख रुपीज़ की स्पेंड कर देते हैं तो आपकी नेक्स्ट ईयर की एनुअल फीस यहाँ पे वेव ऑफ हो जाती है। लेकिन अगर आपके 2 लाख रुपीज़ स्पेंड नहीं हुए हैं और आप फिर भी चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर की फीस एप्लीकेबल ना हो, तो क्या कोई तरीका है? बिल्कुल तरीका है। मैंने रिसेंटली अपने एसबीआई के ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड, जिसकी फीस 1500 प्लस जीएसटी है, इसकी फ़ी वेव ऑफ कराई थी। मैंने एसबीआई के कस्टमर केयर को कॉल किया, उनसे काफ़ी सारी कन्वर्सेशन करी और उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरी फ़ीस यहाँ पे वेव ऑफ हो जाए। क्या कन्वर्सेशन थी, कैसे मैंने उनको अप्रोच किया और क्या मैंने बात करके अपनी फ़ी वेव ऑफ कराई, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड मेंबर्स ओनली वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेके आप इस डेडिकेटेड वीडियो को देख सकते हैं और उसकी मदद से काफ़ी सारे लोगों ने अपने एसबीआई के क्रेडिट कार्ड्स की फ़ी को वेव ऑफ कराया है एंड आई एम श्योर कि आप भी करवा पाएंगे। मेरे हिसाब से एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड एक काफ़ी अमेजिंग क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जैसे मैंने आपको इसके फीचर्स के बारे में बताया, आप उससे इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है उससे कई ज़्यादा का बेनिफिट एक साल में आई एम श्योर उठा पाएंगे। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के लिए अगर आपके कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे शेयर कर सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।